बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, उम्मीद करती हूँ आप खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला के हिफ्ज़ व ईमान में होंगे। अल्लाह ताला आपको सेहत व तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी अता करे। खुश आमदीद कहती हूँ उर्दू की क्लास में। सुनहरी बात। प्यारे बच्चों, सुनहरी बात का मतलब है अच्छी बात। तो आज की अच्छी बात, सच बोलने से इंसान को ज़हनी परेशानियों से निजात मिलती है और उसका दिल हल्का हो जाता है। यानी कि अगर कोई भी बात हो प्यारे बच्चों, तो हमें हमेशा सच बोलना चाहिए, कभी भी झूठ नहीं बोलना चाहिए। अगर आप सच बोलते हैं तो आपको ज़हनी परेशानियों से भी निजात मिलती है और आपका दिल भी हल्का हो जाता है। प्यारे बच्चों, उर्दू क़वायद में आज का उन्वान है अच्छी आदतें और बुरी आदतें। वर्कबुक सफ़ा नंबर 45। तदरीसी मकासद, बच्चों को इस काबिल बनाना कि वो सच्चाई के बारे में जान सकें, अच्छी आदतों की पहचान कर सकें, बुरी आदतों की पहचान कर सकें, अच्छी और बुरी आदतों की पहचान कर सकें। प्यारे बच्चों, उर्दू वर्कबुक सफ़ा नंबर 45 खोलिए। उन्वान, अच्छी आदतें और बुरी आदतें। सबसे पहले हम देखते हैं अच्छी आदतें और बुरी आदतें, इनकी तारीफ़ क्या है। अच्छी आदतें। अच्छे लोग हमेशा सच बोलते हैं। सब लोग सच बोलने वाले की इज़्ज़त करते हैं। सच बोलना अच्छी आदत है। प्यारे बच्चों, हमें हमेशा कोई भी बात हो हमेशा सच बोलना चाहिए, क्योंकि अगर हम सच बोलेंगे तो सब लोग हमारी इज़्ज़त करेंगे और सच बोलना एक अच्छी आदत है। बुरी आदतें। झूठ बोलने वाला शख्स बहुत बुरा होता है, वो अपने आप को बेइज्जत करवाता है। झूठ बोलना बुरी आदत है। अगर हम किसी भी बात में कोई भी झूठ बोलेंगे तो वो एक बुरी आदत होगी और उसका हमें गुनाह भी मिलेगा। और अगर हम प्यारे बच्चों एक झूठ बोलते हैं तो उसको सच करने के लिए अगर हम 100 भी झूठ बोलें तो वो झूठ ही रहता है, वो सच कभी नहीं बन पाता। तो इसलिए वो शख्स जो झूठ बोलता है वो दूसरों के सामने हमेशा अपने आप को बेइज्जत करवाता है, यानी उसकी कोई इज़्ज़त नहीं रहती। सरगर्मी। अच्छी और बुरी बातों को अलग अलग कॉलम में लिखें। अच्छी और बुरी बातों को अलग अलग कॉलम में लिखें। प्यारे बच्चों, यहाँ कुछ अच्छी आदतें और कुछ बुरी आदतें दी गई हैं। आपने इनको अलग अलग कॉलम में अच्छी आदतें और बुरी आदतें अलग अलग कॉलम में करके लिखनी हैं। सबसे पहले है हमें सुबह देर से उठना चाहिए। तो ये कैसी आदत है? बुरी आदत है, यानी हमें देर से नहीं उठना चाहिए बल्कि हमें सुबह जल्दी उठना चाहिए। तो आप ये किस में राइट करेंगी? बुरी आदत में। रोज़ दांतों को साफ़ करें। हमें रोज़ाना अपने दांतों को साफ़ करना चाहिए ताकि हमारे मुंह की भी सफाई रहे और किसी दूसरे को हमारे मुंह से बदबू भी ना आए। तो ये एक अच्छी आदत है, इसको हम लिखेंगे अच्छी आदत में। नंबर 3, कूड़ा करकट गली में फेंकें। कितनी बुरी बात है अगर हम अपना जो घर का कूड़ा करकट है, जो मटेरियल है, वो हम अगर गली में फेंकेंगे तो ये एक अच्छी बात नहीं है। तो ये बुरी आदत में लिखेंगे। सड़क पर भागना नहीं चाहिए। सड़क पर भागना नहीं चाहिए बल्कि सड़क पर आहिस्ता आहिस्ता चलना चाहिए। तो ये एक अच्छी आदत है। सच नहीं बोलना चाहिए। प्यारे बच्चों, हमें हमेशा सच बोलना चाहिए। हमें कोई भी मुश्किल हो, जितनी भी मुश्किलात पेश आएँ, जितनी भी मसाइल हों, अगर हम सच बोलेंगे तो हम हमेशा उसमें कामयाब होंगे, हमें कोई भी मुश्किल नहीं होगी। तो सच बोलना एक अच्छी आदत है। तो इधर है सच नहीं बोलना चाहिए, तो ये है बुरी आदत। स्कूल नहीं जाना चाहिए, बुरी आदत। हमें रोज़ाना स्कूल जाना चाहिए, अपना काम वक्त पर करना चाहिए। वक्त की पाबंदी करें। हमें हमेशा वक्त की पाबंदी करनी चाहिए। अगर हम अपना हर काम जो है वो वक्त की पाबंदी के लिहाज से करेंगे तो हमारे सारे काम बहुत अच्छे से हो जाएंगे। अगर आप सुबह जल्दी उठते हैं, नहाते हैं, नाश्ता करते हैं, स्कूल जाते हैं, स्कूल से वापस घर जाते हैं, ट्यूशन के लिए जाते हैं, अरबी का पढ़ने के लिए जाते हैं, तो आपके सारे काम बड़े अच्छे तरीके से होंगे। अगर आप सुबह उठते ही देर से हैं तो आपका कोई भी काम जो है वो टाइम से नहीं होगा। तो ये एक अच्छी आदत है। खूब शोर करें।
تو یہ بھی ایک اچھی عادت نہیں ہے. ہمیں زیادہ شور نہیں کرنا چاہیے، بلکہ جو بات ہو ہمیں جسٹ وہی کرنی چاہیے. زیادہ بڑھا چڑھا کر باتیں یا شور نہیں کرنا چاہیے. استاد کا ادب کرو، اور ہمیں اپنے اساتذہ کا بھی ادب و احترام کرنا چاہیے. آخری ہے اپنا کام خود نہ کریں. خود نہ کریں، یہ ایک بری عادت ہے. ہمیں ہمیشہ اپنا جو کام ہے وہ خود کرنا چاہیے. ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے سارے کام خود کرتے تھے. حتیٰ کہ وہ جو جوتے اگر ٹوٹ جاتا تھا تو وہ گانٹھتے بھی خود تھے. اگر ان کے کپڑوں میں کہیں کوئی مسئلہ ہو جاتا تھا، کہیں وہ پیوند لگانے کی ضرورت پڑ جاتی تھی تو وہ بھی خود لگاتے تھے. تو یہ ایک اچھی عادت ہے. گھر کا کام ورک بک صفحہ نمبر 45 سے سرگرمی نمبر 1 مکمل کریں. پیارے بچوں، ہم نے اچھی عادتیں اور بری عادتیں پڑھی اور ان کے بارے میں جانا کہ کون سی عادتیں اچھی ہیں اور کون سی عادتیں بری ہیں. تو اب آپ نے سرگرمی نمبر 1 کو مکمل کرنا ہے. اللہ حافظ. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا اور دعاؤں میں یاد رکھیے گا.